किसान भाई विभाग में चले जाते हैं, लेकिन जो गांव के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हर ग्राम पंचायत में इसको शेड्यूल बनाया गया कि अधिक से अधिक किसान भाई जागरूक हो। तो मैं सबसे पहले ही कह रहा हूँ, जो कृषि विभाग की सबसे योजना है, ये किसान सम्मान निधि, जैसे अभी सर ने बताया है कि किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि जो किसान भाई है हमारा, वो समय पर खाद, बीज और दवा अपनी खेती के लिए उसका प्रयोग कर सके। इसके लिए आप जो शासन स्तर से बीच बीच में संशोधन हुए हैं, जिन किसान भाइयों ने अपना एक जमीन का सत्यापन यस होना चाहिए, आधार कार्ड आपका बैंक से एनपीसीआई लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी। कुछ किसानों की जो अपने टारगेट में उपसंभाग में पूरी तहसील से 59,000 किसानों को पहली किस्त गई है, लेकिन समय समय से वो धीरे धीरे कम होती गई है। उसका एक रीजन है, वो सबको मिलना है, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको सम्मान निधि मिले। लेकिन क्या है, समय समय पर शासन ने जो जमीन का सत्यापन करवाया, आधार कार्ड अपडेट करवाया, उसके वजह से जिन किसानों का अपडेट नहीं हो करवा ले, तो सभी को सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। इस गांव में 302 किसान हैं, जिसमें से 285 लोगों को पहली किस्त जारी हुई है और बाकी सभी लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। इसके बाद में कृषि यंत्र योजना, उसमें अलग अलग प्रकार के यंत्र है। आप 10,000 से लेके आप 1,000 से लेके 10,000 तक कोई यंत्र लेते हैं, तो उस पर आपको कोई टोकन राशि जमा नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा 10,000 से 1 लाख तक आप यंत्र खरीदते हैं, तो उसके लिए शासन ने 2,500 रुपये की राशि का एक टोकन जनरेट की राशि का एक चालान जमा होगा आपका, और 1 लाख से आप ज़्यादा का यंत्र लेते हैं तो 5,000 की आपकी जमा होगी। इसके लिए अभी शासन ने डेट खोल रखी है, 30 नवंबर 2023 से लेकर 14 दिसंबर तक कोई भी एक किसान भाई अपने जनसेवा केंद्र या अपने मोबाइल के माध्यम से अपने जो भी यंत्र आपको लेना है, चाहे रोटावेटर हो, ट्रैक्टर हो, सीडर हो, हैरो है, पावर मशीन है, जो भी यंत्र आपको लेना है उसका डिमांड पत्र भेज दें। शासन स्तर से आपको चयनित, उसमें आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि आपका नंबर आ गया है और इसका आप लाभ ले लें। तो किसी भी दुकान से, ऑथोराइज दुकान से खरीद लें और बिल अपलोड कर लें। उसके बाद में आपके गांव में कर्मचारी जाएंगे, वो देखेंगे कि किसान ने ये यंत्र खरीदा है या नहीं है। उसका सत्यापन कराने के बाद आपकी जो छूट है, हर यंत्र पे जो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का किसान है उसको 40% अनुदान है, और जो सामान्य जो SC ST और महिला किसान है उनको हर योजना में 50% लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और है, फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग। ये APO के माध्यम से मिलती है। ये व्यक्तिगत किसान को इसका लाभ नहीं मिलता। जो समूह रहते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या रूरल लाइवलीहुड वाले हो, तो इसके आपको 80% अनुदान है। ये 5 लाख से 15 लाख तक होता है। इसमें 80% छूट है। जो कस्टम हायरिंग मशीन है, और कस्टम हायरिंग में 10 लाख का पूरा अनुभव रहता है, इसमें आपको 40% अनुदान है। 10 लाख पे आपको 4 लाख रुपए शासन की तरफ से मिलेंगे। इसमें आप ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ बड़ी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मेन यही है कि जो पराली जलाते हैं उससे पर्यावरण दूषित होता है, वो ना जला के आप अपने खेत में रोटावेटर से अपने अवशेष को उसमें पलटी करते हैं, इससे खाद का काम करते हैं। दूसरा, भूमि शोधन और बीज शोधन। इसके लिए सरकार 75% अनुदान पर, आप बीज गोदाम पे जाएंगे तो ट्राइकोडर्मा विरिडी विवेरिया बेचान एक दवाई है, वो 100 रुपये kg आती है। उस पर किसान को पहले 100 रुपये देना है और 75% अनुदान है, यानी किसान का 75 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, 25 रुपये ही आपके लगेंगे। उसका उपयोग करने से आप बीज उपचार कर सकते हैं। आपके खेत में दीमक है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सोलर पंप योजना है। अभी बहुत खुशी की बात है कि ललितपुर जनपद को 1120 सोलर पंप का लक्ष्य मिला है। 1120 लक्ष्य मिला है। इसमें 3 HP के AC 350 है और 3 HP के DC 330 है, 5 HP के 340 है, 7.5 HP के 65 है और 10 HP के 35 है। सभी सोलर पंप पे 50% अनुदान है। 3 HP का जो सोलर पंप है उसकी कीमत 2,30,445 है, लेकिन किसान को 1,16,131 रुपये का मिलेगा। इसके लिए शासन से डेट आती है, आप जनसेवा केंद्र से जैसे ही डेट आएगी आप क्षेत्रीय कर्मचारी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसलिए कि आप देख रहे हो दिन पे दिन बिजली महंगी होती जा रही है। किसान 2 से 3 महीने बिजली का उपयोग करता है, पूरे साल का बिल देना पड़ता है। तो आप ऐसी स्थिति में सोलर पंप का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सोलर पंप जो होते हैं उनकी थोड़े से क्राइटेरिया है। जैसे आप 2 HP का लेंगे तो आपके पास 2 से 4 इंच का होल आना चाहिए, 2 से 3 HP में। 5 HP के लिए 6 इंच का होल होना चाहिए, और 7.5 से 10 HP का ले लो तो 8 इंच का होके ट्यूबवेल का वाटर बिल होना चाहिए।
तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये अपने जिले में आवंटित लक्ष्य हो गया, कुछ दिनों में इनकी डेट आएगी तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एक योजना चल रही है आपके गो आधारित प्राकृतिक खेती की, इस गांव के लिए चयन किया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बुंदेलखंड जनपदों को सिलेक्ट किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, अभी एक ब्लॉक में 5 क्लस्टर चयन किए हुए हैं, तो ये बड़ी कुल में चयन किया है 2023 में। इसमें यह है कि जो हमारे किसान भाई लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, DAP, यूरिया, अन्य पेस्टिसाइड का, जिससे आप देख रहे हो दिन पे दिन इन्वायरमेंटल, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण का इकोलॉजिकल बैलेंस, वो बैलेंस बिगड़ रहा है। दिन पे दिन हमारी बंजर भूमि होती जा रही है। आप देख रहे हो पहले उत्पादन अलग हो रहा है, दिन पे दिन हमारे बजट भी ज्यादा हो रहा है और हमारी खेती से हमें लाभ नहीं मिल रहा है और हमारी मिट्टी खराब हो रही है। इसीलिए गो आधारित परंपरागत खेती में ये कहा है सरकार ने, हमारा किसान भाई अपने खेत पे ही गाय के गौमूत्र से, गोबर से या बेसन, आटा वाटा से रसायन बना के उसी को खेत में प्रयोग करें, जिससे कम बजट में अधिक से अधिक लाभ हो और हमारा पर्यावरण और हमारी खेती और मानव स्वास्थ्य सुरक्षित बना रहे। इसके लिए सरकार ने इसके जो किसान, इसमें 50 किसान चुने जाते हैं, इसमें रिसोर्स और चैंपियन फार्मर होते हैं। 5 साल तक रिसोर्स फार्मर को इसमें 3000 रुपये महीने दिया जाएगा और रिसोर्स चैंपियन फार्मर को रिसोर्स को 2000 रुपये, वो किसानों को टैकल करते हैं, उन्हें बताते हैं। इसके अलावा जो 50 किसान 50 हेक्टेयर का रहता है, उसमें किसानों को पहली किस्त 1200 रुपये की और दूसरी किस्त 9800 रुपये की, ताकि वो उनके सामान खरीदे, अपना स्प्रे पंप, ड्रम जो उसमें बनाए वो अपना कार। इसके लिए जीवामृत, घन जीवामृत और आपका बीजामृत, ये 3 चीजें तैयार की जाती है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, रसायन मुक्त खेती होती है। इस योजना के